क्या देखने को मिला कि आपने महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में कि जिससे आप सफल हो गए? अब यहाँ आया, मैं यहाँ आने के बाद देखा तो मेरे को जैसा बताया गया था वैसा ही सब कुछ मिला। जय हिंद साथियों, मैं जेके एक्सपर्ट राकेश यादव, महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी एंड क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ऐसे प्रथम बैच में जो सेलेक्ट हुआ अग्निवीर राजवीर से रूबरू करवाऊंगा आपको। जो मेरे सामने अभी राजवीर बैठा हुआ है, आप राजवीर को देख सकते हो। ये अग्निवीर में पहले बैच में ही भर्ती हुआ है, जो अभी ट्रेनिंग करके पूरी और वापस आया है एकेडमी में मिलने के लिए। तो आगे मैं राजवीर से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि राजवीर अपने सामने बैठा हुआ है, अग्निवीर का प्रथम बैच का छात्र है, जो अपनी पूरी ट्रेनिंग करके अपने पास आया है और ट्रेनिंग करने के बाद में अकेडमी में आया, महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में। और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो बताने जा रहा है कि महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में किस तरीके से इसने तैयारी की थी। तो राजवीर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको सबसे पहले महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के बारे में किसी ने बताया था, या आप स्वयं चलकर आए थे, या किसी से सुना था कि आप महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में हो? जय हिंद दोस्तों, मैं अग्निवीर राजवीर यादव, बैच 2022। मैं देखो सर, गांव में तैयारी करता था। अच्छा। वहाँ मेरे को कंपटीशन मिला नहीं। अच्छा मेरे साथ तैयारी करने वाला और कोई भी वहाँ था नहीं, मेरा फ्रेंड्स हो चाहे कोई भी हो। अच्छा। अच्छा उसके बाद मेरे को किसी रिलेटिव ने बताया कि हाँ, तू महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के नाम से एकेडमी है, उसमें जा, वहाँ स्टाफ बढ़िया है। अच्छा। वहाँ तेरे को अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। अच्छा। इसके अलावा वहाँ का अनुशासन भी ठीक है, डिसिप्लिन ठीक है, और उसके अलावा जो भी तेरे को तैयारी करवाई जाएगी वो एक शेड्यूल में करवाई जाएगी, ऐसे नहीं कि यहाँ सब कुछ मिक्स है। अच्छा। अब यहाँ आया, मैं यहाँ आने के बाद देखा तो मेरे को जैसा बताया गया था वैसा ही सब कुछ मिला। उसके बाद मतलब एक शेड्यूल फिक्स था कि यहाँ जो भी है फिजिकल करना है, फिजिकल का टाइम फिक्स था कि यहाँ इस टाइम फिजिकल के लिए जाना है, ग्राउंड जाना है, ग्राउंड से आना है, ग्राउंड आने के बाद यहाँ जो भी एक्टिविटी थी, हर एक्टिविटी का शेड्यूल एक फिक्स था। उसके बाद जो भी क्लासें हुई, क्लासें मेरे को रेगुलर मिली। अच्छा। अच्छा उसमें तो क्लास में जो भी मिला, मतलब सब कुछ एक तरह से ऐसे शेड्यूल वाइज मिला, जिससे पढ़ने में भी आसानी हुई और एक इजी वे में पढ़ाया गया हमारे को। तो जैसे आप पहले महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी आपने ज्वाइन की, उस समय आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल में क्या टाइम आ रहा था आपका, रनिंग का क्या टाइम था, कैसा क्या था आपका फिजिकल का? यहाँ आने के बाद में आपने क्या सुधार किया, क्या इंप्रूवमेंट हुआ आप में, क्या देखने को मिला कि आपने महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में कि जिससे आप सफल हो गए? जी सर, मैं जब गांव में तैयारी कर रहा था, मेरे साथ कोई कंपटीशन में बंदा नहीं था, इसलिए मेरा टाइमिंग था वहाँ 5:30 से साढ़े छः के बीच था। शाबाश। जब मैं महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में आया तो मेरे को यहाँ के कोच सर है, उन्होंने गाइड किया कि यहाँ ऐसे ऐसे टाइमिंग घटेगा, ऐसे ऐसे तेरे को इस प्रैक्टिस से टाइम घटा सकता है। तो जो भी बताया सर ने, उन सबको मैंने फॉलो किया। उसके बाद मेरा यहाँ लास्ट टाइमिंग रहा 4:50। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो उसके बाद में जैसे आप फिजिकल करके वापस आए, फिजिकल हुआ आपका पहली भर्ती में, उसके बाद में वापस आए, तो टाइम उसका रिटन टेस्ट का और फिजिकल के बीच का कितना टाइम था? जी सर, फिजिकल जब पास करके आए उसके बाद हमारे को टाइम मिला 1 से 1.5 महीना। अच्छा, फिर उस टाइम में आपको कैसी तैयारी करवाई गई क्लासरूम में कि आप सफल हो गए? जी सर, जब हम फिजिकल पास करके आए, क्लास स्टार्ट हुई, तो क्लास स्टार्ट होने के बाद एक ऐसा शेड्यूल बनाया गया कि जिसमें मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, उन्हीं के बारे में हमारे को पढ़ाया जाए, उन्हीं टॉपिक को हमारे को बार बार रिवाइज करवाया जाए। उसके अकॉर्डिंग ही कि हाँ, जब भी क्लास टाइम कम था तो कि यहाँ क्लास के बाद है ना, इनको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलना चाहिए, उस हिसाब से शेड्यूल बनाया स्टाफ ने। उसके बाद हमारे को क्लासें रेगुलर मिली। क्लासों के बाद सेल्फ स्टडी किए, तो सेल्फ स्टडी में भी हमारे को जो भी प्रॉब्लम आई, यही स्टाफ रह रहा था। हम स्टाफ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ सर ये क्वेश्चन है, हमारे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम पूछे तो हमारे को उसका उसी टाइम सॉल्यूशन मिला। अच्छा, तो फिर आप ये बताओ मेरे को कि यहाँ महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में यहाँ हॉस्टल में कैसा क्या स्ट्रिक्ट माहौल है कि आप यहाँ पर ऐसे रहकर आपने इतना कठोर मेहनत की, क्या माहौल है यहाँ का? जी सर, मैं यहाँ से मतलब जब भी आर्मी ज्वाइन किया, यहाँ से सिलेक्ट होके, उसके बाद मेरे को वहाँ जो भी डिसिप्लिन मिला उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ डिसिप्लिन था। वहाँ का डिसिप्लिन है, उसका 70% डिसिप्लिन मेरे को यहीं सिखा दिया गया था सर। यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट माहौल था कि यहाँ पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर नज़र रखी जाती थी। यही नहीं कि यहाँ एक होता है कि यहाँ डायरेक्टर सर हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि यहाँ स्टाफ छोड़ रखा है, हर काम के लिए स्टाफ चुन रखा है कि यहाँ ये स्टाफ काम करेगा।
अच्छा। उससे मतलब नहीं, यहाँ के जो डायरेक्टर सर थे वो भी हमें मतलब क्लास टाइम भी चेक करना, रात को हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे नहीं रहे उनका भी पता रखते थे, रूम में जाते थे चेक करते थे कि बंदा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उन सब का जो डायरेक्टर सर थे वो भी ध्यान रखते थे। उससे बच्चे में भी एक डर रहता था कि हाँ यार सर देखेंगे, सर घर पे फोन करेंगे, ये है वो है। और यहाँ वही बंदा रुका जो मतलब सेलेक्ट होने वाला था, या फिर उसके मन में ये था कि हाँ मेरे को लगना है। अच्छा, तो कहने का मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही आ रहे हैं जी सर। और बाकी बच्चों के लिए? जी सर, जो भी यहाँ आने को तो मतलब वैसे भी बंदे आए हैं, लेकिन हमारे साथ भी जो थे जो पढ़ने वाले थे वो रह गए, और जिनको मतलब ऐसे था कि यहाँ के माहौल से जो सेट नहीं हुए कि यहाँ स्ट्रिक्ट माहौल है, यहाँ तो पढ़ाई पे फोकस अच्छा। किया जाएगा, तैयारी पे फोकस किया जाएगा, वो वापस चले गए। लास्ट में यही हुआ कि यहाँ जो भी बंदे रहे उनमें से 2-3 बंदों को छोड़ के सब बंदे सेलेक्ट हुए। तो अग्निवीर का जो प्रथम बैच था 2022 का, उसमें आप में कितने बैच से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? जी सर, जो भी स्ट्रेंथ थी लगभग 70-80 बंदे सेलेक्ट हुए यहाँ से। अच्छा। और 2-3 बंदे ऐसे थे कि यहाँ उनके थोड़े मतलब कोई मेडिकल में भी रह गया। उसके अच्छा अलावा अच्छा। अब उसमें लगभग बच्चे फिट हो गए। जी सर। तो आपको जब ट्रेनिंग में गए आप, जी तो सर। ट्रेनिंग में जाने के बाद में कैसा वहां पर फील हुआ कि महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी से आप निकल के गए थे, तो वहां पर जाने के बाद में क्या आपका अनुभव रहा कि आपने ट्रेनिंग में जो 7-8 महीने का आपका ट्रेनिंग का जी सर। ड्यूरेशन था उसका कैसा क्या बता सकते हो आप थोड़ा सा? जी सर, स्टार्ट में जब ज्वाइन किए तो मतलब 10-5 दिन हमारे को प्रॉब्लम आई कि हाँ वहाँ का माहौल ही ऐसा था कि हाँ जो भी है एक शेड्यूल ऐसा मिल गया, मतलब बिल्कुल बिजी शेड्यूल मिल गया। उसमें हमारे को टाइम मतलब यहाँ अपन फ्रीली कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम वहाँ ऐसे टेंशन रहती कि हाँ यार अपन लेट होंगे तो ऐसा बोला जाएगा, वहाँ ऐसा बोला जाएगा। वहाँ एक बंदे को क्या है टाइम का पंचुअल बनाया जाता है कि यहाँ टाइम से जब सब काम टाइम से करे वो बंदा। तो वहाँ 10-5 दिन प्रॉब्लम आई, फिर धीरे धीरे हम शेड्यूल में डलते गए कि यहाँ टाइम से काम करने लग गए, टाइम से उठना, टाइम से सब कुछ। कितनी हार्ड वर्किंग थी वहां पर? वहाँ सर यहाँ करवा रहे थे वैसे ही था सब कुछ, बस थोड़ा हार्ड था कि यहाँ बिल्कुल फ्रीली कर रहे थे। वहाँ जो भी था डिसिप्लिन में था, शेड्यूल से था और डिसिप्लिन में टाइम था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं हुई, आप ट्रेनिंग करके वापस आ गए, अभी आपकी पोस्टिंग आ गई गंगानगर जिले में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आप ये बताओ कि महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के बारे में आप आने वाले छात्रों को और आने वाला जो बैच अग्निवीर का उसके बारे में क्या करना चाहते हो? मैं महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ एक अच्छा माहौल है, डिसिप्लिन अच्छा है, यहाँ शेड्यूल अच्छा मिलेगा, और जिसको मतलब सेलेक्ट होना है वो बंदा यहाँ आ सकता है। अच्छा, सेलेक्ट होने वाला बंदा सेलेक्ट होने वाला बंदा ही यहाँ आ सकता है, बाकी आएगा भी तो वो रुकेगा नहीं है। अच्छा, डिसिप्लिन इतना खतरनाक है यहाँ पर? डिसिप्लिन बड़ा खतरनाक है यहाँ का? जी सर। अच्छा, आपको ऐसा महसूस हुआ कि डिसिप्लिन में ही रहकर बच्चा सेलेक्ट होता है? जी सर। और आप भी डिसिप्लिन में रहकर सेलेक्ट हुए, तो इतना बढ़िया डिसिप्लिन है महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी का। बहुत बढ़िया बात है कि आप जैसे पूरा का पूरा बैच आप बता रहे हो कि पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हुआ सर, 2-3 बच्चे रह गए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं साथियों राजवीर से आपको रूबरू करवाया कि राजवीर आपके सामने बैठा हुआ है, ये अग्निवीर प्रथम बैच की आपकी ट्रेनिंग पूरी करके आ गया है अपने सामने। राजवीर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इनकी पोस्टिंग गंगानगर जिले में हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी में आइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए, और महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर जाकर आप महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी की एक्टिविटी और उसके स्टडी के बारे में जान सकते हो, और एकेडमी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।